मुल्क में जारी गंदम का बहरान संगीन होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी के हवाले से अभी तक ना तो कोई हतमी फैसला कर सकी है और ना ही किसानों को मुतमईन कर सकी है। आज भी गंदम के बहरान पर वजीर आला मरीम नवाज ने पार्टी सेक्रेटरिएट में इजलास तलब किया था, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ ने भी शिरकत की, लेकिन इस इजलास में क्या फैसला हुआ है वो अब तक सामने नहीं आ सका है। दूसरी जानिब अभी तक खरीदारी शुरू ना होने पर किसान मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। किसान तंजीमों ने एक बार फिर एक हफ्ते में खरीदारी ना होने की सूरत में सड़कों पर आने का ऐलान किया है। इससे पहले किसान तंजीमों ने 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया था, लेकिन किसानों से बातचीत करके मामले को हल करने के बजाय पंजाब हुकूमत ने इस एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला किया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और मुतादिद किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उन गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया गया था। अहम बात यह कि नून लीग की पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत गंदम की मौजूदा बहरान की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत के गंदम दरामद करने के फैसले पर आयद कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मार्च में दरामद होने वाली 6 लाख टन गंदम की दरामद का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया है और इस सिलसिले में सेक्रेटरी काबीना के तहत एक कमेटी भी तश्कील दी है। इसके अलावा वफाक और पंजाब के काबीना अरकान मुसलसल गंदम बहरान की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर आयद कर रहे हैं। वज़रा का कहना है कि मुल्क में वाफिर गंदम की मौजूदगी में निगरां हुकूमत ने गंदम दरामद करने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। निगरान हुकूमत के दौर में जब हमारे अपने गल्ले भरे हुए थे गंदम से, $1 अरब का गंदम का सौदा करके इन अफलातूनों ने ये फैसला किया उस वक्त कि वो $1 अरब की गंदम दरामद करेंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो इस वक्त जो ब्लंडर हुआ है ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो इंपोर्ट हुई है वीट, जो मेरे भाई कह रहे थे, मैं इंडोर्स करता हूँ और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौमी जुर्म है। मौजूदा हुकूमत गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर आयद कर रही है, लेकिन अहम बात यह है कि निगरां हुकूमत के दौर में 34 लाख टन के करीब गंदम दरामद जरूर की गई, लेकिन गंदम की शॉर्टेज का तखमीना लगाने और गंदम दरामद करने का यह अमल शहबाज शरीफ की पीडीएम हुकूमत के आखिरी 2 माह में शुरू हो चुका था। जुलाई 2023 में वजारत बराए फूड सिक्योरिटी ने यह तखमीना लगाया था कि मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख टन गंदम की जरूरत है, जबकि सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई है और पिछले साल के 15 लाख टन गंदम के स्टॉक मौजूद हैं। इसलिए 25 लाख टन की शॉर्टेज होगी और ये शॉर्टेज पूरी करने के लिए 25 लाख टन गंदम दरामद करनी पड़ेगी। लेकिन अगस्त 2023 में पीडीएम हुकूमत ने गंदम की दरामद की समरी मौखर करते हुए ये मामला निगरां हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह कि एक तरफ तो हुकूमत गंदम की किल्लत की वजह से गंदम दरामद की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खुद ये बता रहे थे कि मुल्क में इस साल बम्पर क्रॉप हुई है, इसलिए बहुत कम मिकदार में गंदम दरामद करने की जरूरत पेश आएगी। अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से किसान की मेहनत को उस पर करम फरमाया और रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें गंदम और कपास मंगवाने के लिए जो अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। जुलाई 2023 में शहबाज शरीफ का कहना था कि गंदम की अच्छी पैदावार की वजह से कम मिकदार में गंदम दरामद करना पड़ेगी, लेकिन महकमा फूड सिक्योरिटी उस वक्त कह रहा था कि मुल्क में 25 लाख मेट्रिक टन गंदम का शॉर्टेज होगी, इसलिए इतनी मिकदार में गंदम दरामद करना जरूरी है। अब जहां एक तरफ मौजूदा हुकूमत गंदम की दरामद और हालिया बहरान की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर आयद कर रही है, तो वहीं निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ निगरां हुकूमत के गंदम दरामद के फैसले का मुसलसल दिफा कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि गंदम दरामद करने का फैसले से महंगाई में कमी हुई है। उन्होंने गंदम बहरान की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद करते हुए कहा कि बहरान की वजह मौजूदा हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदने का फैसला है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के दबाव में गैर हकीकी सपोर्ट प्राइस फिक्स की और अब इस कीमत पर खरीदारी हुकूमत के लिए नामुमकिन है। साबिक निगरां वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जिम्मेदारी इस हुकूमत पे आती है, उनको खरीदारी करनी चाहिए, गैर हकीकी सपोर्ट प्राइस रखी हुई है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी थी और बहरान उनकी वजह से पैदा हुआ है। इस हवाले से एक इतला ये भी सामने आ रही है कि कल अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है एक होटल में, और वहाँ पे अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, तो हनीफ अब्बासी ने इसका जवाब दिया कि जो मैंने प्रोग्राम में आपके हवाले से बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने उनको ताना दिया कि अगर मैं फॉर्म 47 के हवाले से बात करना शुरू कर दूं तो फिर नून लीग अपना मुंह छुपाती फिरेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। बिलाल कियानी साहब नून लीग के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये मामला कहाँ तक चला गया है कि होटल में तल्ख कलामी हो रही है और वो ताने दे रहे हैं कि हम फॉर्म 47 पे बात करेंगे। काकड़ साहब वो कह रहे हैं कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया है वो दुरुस्त था, कौन जिम्मेदार है? पीडीएम हुकूमत जो गई थी या ये निगरां हुकूमत?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मुझे मेरे इल्म में नहीं है ऐसी अगर कोई वाक़या हुआ है तो अफसोसनाक है और ऐसी तल्ख़ कलामी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है कि जो ये इम्पोर्ट हुई है एक बम्पर क्रॉप होने के बावजूद इसकी क्या वजह थी और किस तरीके कौन से वो इवेंट्स थे जिसके नतीजे में ये फ़ैसला हुआ और ये इंपोर्ट किस तरह हुई और इससे किसको फ़ायदा पहुंचा और इसमें कोई मैलाफाइडी थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें यकीनन देखी जानी चाहिए। मगर साथ साथ शहजाद साहब ये ज़रूर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि आज जो जब से हमारी हुकूमत आई है तो एक तरफ यकीनन हमने किसानों की इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, जो उनकी कमाई बनती है, जो उनकी रोज़गार बनती है, उसमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना उनको नहीं करना चाहिए। मगर साथ ही साथ ये भी हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है तो आटे की कीमत में अगर आप सिर्फ पंजाब में देखें तो 20 किलो का जो बैग है वो 2800-3000 से आज 1800-1900 पे आया हुआ है। 1000 रुपये कमी वहाँ पे आई है जी। रोटी की कीमत में 20 रुपये से वही 16 रुपये काकड़ साहब के 16 रुपये 15 रुपये की है ना, इसलिए फ़र्क भी पड़ा। मगर देखिए वो तो अबव एंड बियॉन्ड आपकी बम्पर क्रॉप है, तो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है ना। आई थिंक कि ये रोटी की कीमत सस्ती रहती है इस इंपोर्ट के बगैर भी। इंपोर्ट वेन अबव एंड बियॉन्ड द बम्पर क्रॉप, हमारे पास एक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, उसके बाद एक बम्पर क्रॉप है, सबको नज़र आ रहा है एक बम्पर क्रॉप है। आपकी यील्ड भी इस दफ़ा ज़्यादा आई है, आपकी जो कल्टिवेटेड एरिया था जिसके ऊपर वीट इस दफ़ा ग्रो की गई है वो भी ज़्यादा था, बम्पर क्रॉप सबको नज़र आ रही थी। तो यकीनन ये बैलेंस स्ट्राइक करना होता है और यही पॉइंट है कि एक तरफ आपने इंश्योर करना है कि आटे की कीमत भी ना बढ़े मगर साथ साथ किसानों को अपना जो हक है वो मिले। हुकूमत पंजाब भी, हुकूमत वफाकी हुकूमत भी यही बैलेंस को देख रही है और स्ट्राइक करने की कोशिश करी। और आपने साथ ये भी देखा कि वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो पास्को जो इदारा है वफाकी हुकूमत का, उसका प्रोक्योरमेंट का टारगेट भी 4 लाख टन जी 14 लाख से 18 लाख टन कर दिया है। आज पंजाब में भी इजलास था, मरीम नवाज साहब उसको चेक करी थी, वहाँ से कोई खबर आई, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? बात ये है बिल्कुल जी, देखिए ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, दोनों बराबर की तरजीहात है कि एक रोटी भी सस्ती रहे जिस तरह हो गई है, आटा भी सस्ता रहे जिस तरह हो गया है, मगर साथ ही साथ किसानों को उनको खसारा ना हो। देखिए अगर उन्होंने जो भी उनकी इनपुट कॉस्ट थी, जो भी उन्होंने इसमें मेहनत की और वक्त लगाया और साथ अपने जो वसाइल लगाए उससे उनको ज़्यादा ही रकम मिले, कम ना मिले। मगर साथ साथ हमने ये भी इंश्योर करना है कि ये रकम जो भी रकम जाती है ये मिडलमैन या आरतियों के हाथ में कम जाए और किसानों के पास ज्यादा जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोगों ने सेट किए 3900 रुपए की, वो देंगे या नहीं देंगे? देखिए और इस वक्त तो मसला ये है कि पंजाब हुकूमत कह रही है हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, हम मजीद कैसे? जी यकीनन ओवर सप्लाई तो एक है, मगर इसके बावजूद आप देखेंगे आइंदा दिनों में कि किसानों को जिस तरीके से भी एक रिलीफ फराम किया जा सकता है वो हुकूमत आपको करते हुए नज़र आएगी। हुकूमत ऑलरेडी हुकूमत पंजाब किसानों के साथ इंगेज्ड भी है और आइंदा दिनों में बोथ एट द मिनिस्टर लेवल जिसमें आपके मिनिस्टर फूड पंजाब होते हैं, मिनिस्टर एग्रीकल्चर होते हैं, बट ऑल्सो एट आई थिंक एट द CM लेवल को नज़र आएगा और ये जो इंगेजमेंट है ये जारी रहेगी। मगर देखिए किसानों को भी मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि किसानों को भी रिलीफ फराम करने के दीगर तरीके हैं। एक तरफ यकीनन एक प्रोक्योरमेंट के थ्रू भी आसानी रही है, मगर साथ ही साथ आप आइंदा हफ्तों में और महीनों में देखेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक पैकेज भी आएगा जिसमें उनके लिए बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, मैकेनाइजेशन, इसके हवाले से एक बड़ा हेल्थी पैकेज आएगा। तो मकसद ये है कि हम किसानों को जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली फराम कर सकें और ताकि आइंदा भी जो उन्होंने ग्रोथ करनी है, जो उन्होंने करना है उसमें उनको आसानी हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के आगे 34 लाख टन ये जो इंपोर्ट की गई है गंदम, ये तो केयर टेकर सेटअप में की गई है, लेकिन इसका तखमीना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने लगाया था जुलाई में जब आपकी हुकूमत थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देखिए तकरीबन 4 मिलियन टन की शॉर्टेज है और 1.5 मिलियन टन हमारे पास मौजूद है स्टोरेज में, तो तकरीबन 25 लाख यानी कि 2.5 मिलियन टन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और वो कह रहे थे कि बम्पर क्रॉप है, लेकिन फिर भी फूड सिक्योरिटी ने बता दिया था और इसकी इजाजत भी मिल गई थी। फिर फाइनली क्योंकि लास्ट डे था ECC में जब मीटिंग हुई 8 अगस्त को, तो आप लोगों ने डेफर कर दिया उसको निगरान हुकूमत के लिए। तो तखमीना तो आपने भी यही लगाया था कि इंपोर्ट करनी है, तो फिर आप निगरान हुकूमत पे क्यों इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने इंपोर्ट का गलत फैसला किया? मगर देखिए बम्पर क्रॉप का भी आपने क्लिप भी चलाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, बाकी हमारी हुकूमत ने उसको डिफ़र भी किया। तो डिफ़र आमतौर पे तभी होती है जब आप सेटिस्फाइड ना हो, वरना आप अप्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की
जब भी ECC में कोई समरीज आई हैं उसको हमेशा बहुत ही जुडिशियसली फैसला किया है। मैं आपको अगर चीनी की एक्सपोर्ट की मिसाल दूं तो हमेशा एक रिक्वेस्ट आती थी जी कि 1 मिलियन टन की इजाज़त दे दें, तो हमारी हुकूमतें हमेशा कहती थी कि सबसे पहले सेटिस्फाई करें कि यहाँ पे स्टॉक की किल्लत नहीं होगी, नंबर 2 डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, और फिर भी अगर इजाज़त देते थे तो मैक्सिमम 2 या 3 लाख टन की देते थे और कहते थे जब ये कोटा एग्जॉस्ट हो जाए फिर अब अपना केस फिर से लेके आएँ। तो इन चीज़ों को इस एहतियात से ही करना चाहिए। बहरहाल अब जिस सूरत हाल में हम हैं, एक तो इंक्वायरी होगी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वैसे मगर साथ ही मैं साथ ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए एक तो ये भी होता है ना कि हुकूमती सतह पे क्या मिस कैलकुलेशन हुई, क्या जो तखमीना लगाया था वो गलत था, लेकिन यहाँ तो आपकी हुकूमत के जो लोग हैं वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें तो जो है करप्शन हुई है, इसमें तो जो है किकबैक हुआ है 85 अरब रुपए का, पता नहीं, देखिए बहुत ही शहजाद exaggerated साहब देखिए ये आगे हम देखते हैं। एक तो ये भी है कि ग्लोबली भी आई थिंक वीट की प्राइसेस हैव कम डाउन अ लॉट, मगर अदरवाइज जब ये इंक्वायरी होगी तो आई थिंक इसमें दोनों पहलू आ जाएंगे। एक अगर कोई इल प्लानिंग या कोई गलत डिसीजन मेकिंग है और उसमें क्या बदनीयती थी या किसी के इंटरेस्ट थे, तो आई थिंक ये सारे पहलू इस इंक्वायरी में एड्रेस होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे जी।